गाइस दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, आर क्लब के कॉन्सेप्ट देखे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। और कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आर क्लब पे बेस्ड। अब देखो आर क्लब क्या होता था, वैसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या होता था, ऑल रियल नंबर, जो हमें अलग से ही झलक जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आर क्लब के मेंबर। क्या बोलते थे, आर क्लब के मेंबर। आर क्लब के मेंबर में कैसे डोमेन निकालते थे, आर क्लब के मेंबर में देखते थे एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह जो है उसका डोमेन लेकर दे दो, बात खत्म है। ठीक है ना। तो जरा देखो इस क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। अब ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में देखो ये कुछ इस तरह का, अंदर की राज की बात ये है कि ये कुछ इस तरह दिखता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये आर क्लब का मेंबर है। किसका, ये आर क्लब का मेंबर है ना। अगर ये आर क्लब का मेंबर है तो एक्स के जगह क्या है, ये देखो, यानी एक्स के जगह क्या है, देखो ध्यान से, एक्स के जगह साइन इनवर्स ऑफ क्या, log 2 बेस एक्स। अब हमारा डोमेन क्या होगा, एक्स की जगह तो पता चल गया, डोमेन क्या होगा, जो एक्स की जगह जो फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा ना, वही तुम्हारा पूरा फंक्शन का डोमेन है। मतलब इसका डोमेन, ये खुद ही साइन इनवर्स चचा है। इस चचा के अंदर जो भी फंक्शन लिखे होते हैं ना, वो जो होता है ना फंक्शन, वो ऑलवेज क्या होता है, 1 से छोटा एंड ग्रेटर देन -1 से छोटा। ठीक है, वो जो मिर्जापुर वाले चचा थे ना, उसी टाइप से ये काम करते हैं। अब एंटी लॉग लोगे तो ये 2 क्या होगा, ये इसके चरणों में ऊपर चढ़ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इज ग्रेटर देन इक्वल क्या, 2 का पावर 1, ये 2 पावर -1 ये 1/2, इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इज लेस देन इक्वल टू 2। ये तुम्हारा होगा क्या, डोमेन ऑफ एक्स। इसको ऐसे भी दुनिया वाले प्यार से लिखते हैं, 1/2 से लेकर के 2। तो देखो कितना सिंपल था, आर क्लब के बेसिक सा निकल गया कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, अगर ऐसे निकालने जाओ तो आपकी बैंड बजनी तय है। अगर आपको आर क्लब के बारे में पता नहीं, यूं निकाल दोगे आप आंसर। तो ये सब जेईई मेन में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा फटाफट क्वेश्चन को आंसर देने में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो, डोमेन निकालो। जरा निकालते हैं इसको, जरा सोचो। अंडर रूट में कई बच्चे देखेंगे तो कहेंगे यार अंडर रूट में इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, वहाँ से मामला फंसना शुरू हो जाएगा। जरा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्यार से देखना, तो e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ log 2 टू द बेस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये पावर 1/2 तो लिख सकते हैं ना, रूट को अपन 1/2 लिख सकते हैं ना, दुनिया वाले ऐसे लिखते हैं यार। इसके जगह अब ई जब कोई पावर होता है उसका स्क्वायर होता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ log 2 टू द बेस एक्स। अच्छा सर ये सीन है, इसका मतलब ये y इक्वल टू e टू द पावर x है। ओ नालायक, ये भी चोर पकड़ा गया, ये भी किसका है, आर क्लब का बंदा है। यदि ये आर क्लब का बंदा है तो x के जगह देखो क्या यूज हुआ है, x के जगह यूज हुआ है 1/2, यहाँ देख लो x के जगह e टू द पावर x, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ log 2 टू द बेस x। अच्छा ये 1/2 क्या है, कोई कांस्टेंट का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। फिर से ये आर क्लब, तो इसको इग्नोर मारो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऑल रियल नंबर है तो जस्ट इसको हटा दो। इनटू में क्या रहा, साइन इनवर्स ऑफ log 2। इसका निकालो क्या, डोमेन। इसका डोमेन देखो अभी निकाले हैं, साइन इनवर्स log 2x का क्या है, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के कहाँ, 2 तक। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा फाइनली, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के 2 तक। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे, आर क्लब के क्वेश्चन थे, जो आपको आई होप समझ आएगा। इस पर एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देन आर क्लब को कंप्लीट करते हैं। तो इसको लिखो, तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो अब अपने पास क्या है क्वेश्चन कह रहा है डोमेन ऑफ y इक्वल टू दिस, ये फंक्शन, और आगे में आपको क्या दिया, 6 दिया है। क्या दिया, 6 दिया है। जब आगे में इवन लिखा होता है, ध्यान रखना, मैंने आपको करवाया था, जब आगे में इवन लिखा होता है तो उसका डोमेन अंडर रूट देता है। क्या लेता है, अंडर रूट के डोमेन के इक्वल होता है, ध्यान रखना। ऑड होता है सिर्फ अंदर वाले फंक्शन का डोमेन, अगर इवन है तो अंडर रूट वाले फंक्शन का डोमेन। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, ये 6 वगैरह डराने के लिए है। इस फंक्शन का डोमेन होगा ना, कुछ इसके इक्वल होगा, 4 टू द पावर x 8 टू द पावर 2/3 इंटू ऑफ क्या, 2/3 इंटू ऑफ x माइनस 2 माइनस का क्या है 52 माइनस का 2 का पावर x माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ। और कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर लिखा हो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन का रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो चलो कर दो, 4 टू द पावर x 8 टू पावर 2/3 इंटू ऑफ x माइनस 2 माइनस का 52 माइनस का 2 का पावर 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग।
अब इसको देखो क्या करोगे, राइट साइड लेके चले जाओ। चलो ठीक है। अब देखो ये 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का होल पावर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू ऑफ जो ये है 2/3 इंटू ऑफ एक्स माइनस 2, है ना। -52 को उधर लेके जाएंगे, ये क्या होगा 2 पावर एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। ये देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा का ससुर क्या, 2 का पावर 2x प्लस यहाँ पर देखो क्या बचा, 2 का पावर इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 का पावर क्या 2x, अबे कितने बार लिखाएगा, 2x माइनस का 4 आएगा, यही है, हाँ क्लियर है, यही है ना 2/3, हाँ क्लियर है। माइनस का क्या 2 का पावर 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पावर में -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 52। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप में क्या करते हैं, ये 2 का पावर 2x को एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। इसको देखो, इसको भी रहने दो, 2 का पावर 2x माइनस जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं यार, ये तो आज़ादी हमें लिखने की ना, ठीक है। माइनस 2 का पावर 2x अपॉन फिर से ये नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर, ये -2 है नीचे आएगा 2 का स्क्वायर होगा ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 52। इधर जगह, हाँ जगह तो है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ध्यान से अगर सोचो, देखो 2 का पावर 2x 2 का पावर 2x 2 का पावर 2x सबसे कॉमन आ रहा है, एक बार ज़रा ले लो, 2 का पावर 2x हमने के अंदर क्या बचे ए 1 बाय देखो 1 प्लस 1/2 का पावर 4, क्योंकि 2 का पावर 2x बाहर आ चुका है, क्या बचा 1/2 का पावर 4 माइनस देखो 2 का पावर 2x बाहर आ चुका है, क्या बचा 1/2 स्क्वायर, क्या होगा 1/2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 52। अब ध्यान समझना, ये क्या होगा 2 का पावर 2x इंटू एलसीएम क्या होगा 2 का पावर ये 16 होता है ना, 2 का क्यूब 16 होता है, यहाँ पर 16 ले लो, ये क्या होगा 16 प्लस 1, ये कितना है 2 का पावर 4 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका मतलब 4 टाइम्स लगा तो माइनस का 4, ये होगा ना इज ग्रेटर देन कितना 52। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर 2x 17 माइनस 4 यानी कि 13/16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 52। 13 ये 4 टाइम्स से कट जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या 2 का पावर 2x, ये 16 उधर चला जाएगा, तो देखो 16 उधर जाएगा तो इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, एक 4 ये था 16 को 4 इंटू 4, अपन क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2x इज ग्रेटर देन 4 का क्यूब लिख सकते हैं। अरे हाँ नहीं लिख सकते हैं ना, 4 का क्यूब लिखो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 2x है ना, 2 का पावर 2x हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारा का 4 का पावर x था, इसी को ना 2 का पावर 2x लिखे, देखो 2 का पावर 2x इज क्या 4, इसको देखो लिख सकते हैं ना डी सिंपली 4 का पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 का पावर 3। अगर ये इनइक्वलिटी वैलिड है, इसका मतलब ये भी इनइक्वलिटी वैलिड होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ऊपर वाला। अगर नीचे वाला वैलिड है तो ऊपर वाला क्या होगा वैलिड होगा, 4 टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 3, यानी कि आपका डोमेन क्या होगा x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन था। तो आई होप आर क्लब पे जो भी क्वेश्चन था मेरे साइड से मैंने आपको करवा दिया, आप घर पे प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, या जो भी डीपीपीज मिले या आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो उसका डीपीपीज करो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 6th जो हमारा फंक्शन था ना, अभी 5th हम डोमेन रेंज कर रहे थे ना, 6th जो हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बारी से हम सब एक एक करके देखने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में।